हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है मोलरता, मोलरिटी। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरिटी के लिए एक मेन चीज़ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ताप नियत रहना चाहिए। तो उसके प्रति लीटर विलयन में जितने भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है उसे मोलरता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता को m से दिखाते हैं और विलेय की मोलों की संख्या n और बट्टे में आयतन v हो गया लीटर। फिर मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं। मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू विलेय का भार स्मॉल w अपॉन विलेय का अणु भार m डैश। तो अगर ये मोलों की संख्या n के हम मान पुट करते हैं मोलरता में, तो मोलरता m इक्वल टू हो गई विलेय के मोलों की संख्या की जगह में स्मॉल w बट्टे m डैश और आयतन की जगह में v लीटर में। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया मोलरता का m बराबर स्मॉल w बट्टे m डैश इंटू v लीटर में। अगर हमारा आयतन लीटर में ना देके सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो या मिलीलीटर में दिया हो, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप आयतन को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ऊपर जाके वो 1000 मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो अगर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हो तो फाइनल फॉर्मूला m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे m डैश इंटू v। अब हम इसकी एक टेबल देखते हैं जिसमें मोलरता दे रखी है और मोलरता के लिए पद दे रखे हैं, उसका संगठन दे रखा है। अगर मोलरता m होगी तो यानी कि मोलरता की वैल्यू 1 दे रखी है, जिसे मोलर कहते हैं। अगर मोलर लिखा हुआ तो इसका मतलब मोलरता 1 दे रखी है। और अगर m/10 लिखा है तो इसे डेसी मोलर कहते हैं, इसका मतलब मोलरता 1/10 दी है। और अगर m/100 लिखा है तो इसका मतलब सेंटी मोलर, इसका मतलब मोलरता 1/100 है। अगर मोलरता m/2 है इसका मतलब मोलरता 1/2 है, इसे सेमी मोलर कहते हैं। और अगर 2m लिखा है या फिर बाई मोलर लिखा है तो इसका मतलब मोलरता 2 दे रही है। इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे। न्यूमेरिकल में कहीं पे भी अगर मैं मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर लिखा है तो उनके मान हम ये संगठन पे जो लिखे हैं वो रख के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करो। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब कह रखा है, इसका मतलब विलयन का आयतन V इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और डेसी मोलर का मतलब अभी हमने जैसे टेबल में देखा था कि मोलरता m बराबर डेसी मोलर का मतलब 1/10 होगी और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। अब हम मोलरता का फॉर्मूला देखते हैं। मोलरता m बराबर स्मॉल w/1000 अपॉन m डैश इंटू v सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हमें आयतन और मोलरता इसमें दोनों दे रखे हैं। हम इसमें जो H2SO4 है उसका अणुभार निकालते हैं। तो H2SO4 में 2 इंटू H का परमाणु भार 1 प्लस सल्फर का 32 होता है प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इससे कैलकुलेट करते हैं तो m डैश इक्वल टू 98 होगा। तो हम ये सब वैल्यू रखते हैं मोलरता के फॉर्मूले में। मोलरता अभी हमें दी थी 1/10 और स्मॉल w तो हमें निकालना है विलेय की मात्रा H2SO4 का भार इंटू 1000 और अपॉन में m डैश अभी हमने निकाला 98 इंटू आयतन 100 दिया था। तो 2 0 से 2 0 कट गए तो 1/10 इक्वल टू 10 स्मॉल w अपॉन 98। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्मॉल w इंटू 10 करेंगे तो 100 w इंटू 98, 100 इक्वल टू 98/100। तो स्मॉल w इक्वल टू 2 0 से जब भाग देंगे 100 से 98 को तो 0.98 ग्राम। तो हमारी H2SO4 की मात्रा आ गई 0.98 ग्राम।